उपनिषदों का ज्ञान आत्मा, जीवात्मा, ब्रह्म। उपनिषदों का ज्ञान आत्मा, जीवात्मा, ब्रह्म पर एक सामान्य मानस को प्रकाश प्रदान करता है। वो वास्तविकताएं जिनकी खोज ऋषियों ने किसी काल में की, उनसे हमें उपनिषद अवगत कराते हैं। उन मूलभूत प्रश्नों का समाधान देते हैं जो जीवन उद्देश्य और चेतना से, कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं। उपनिषदों में ध्यान की ऐसी पद्धतियां भी हैं सांकेतिक रूप से, जिनके द्वारा मनुष्य में सजगता का विकास होता है, मनुष्य स्थिर होता है, उसके भीतर मन की क्षमताओं में विकास होता है। अंग्रेजी में यह शब्द माइंडफुलनेस के स्वरूप में, अवेयरनेस के स्वरूप में मनुष्य को उपनिषदों के ज्ञान से जीवन के प्रति एक बहुत सुंदर स्पष्टता प्राप्त होती है। क्यों अवतरण हुआ मेरा? जब कुछ इस प्रकार के सत्य सामने आते हैं तो जो हमारी संवेदनशीलता है, भावनाएं हैं, इमोशनल वेलबीइंग जिसे कहा जाता है, उनमें अनेक अंशों में स्थिरता आ जाती है। मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध एक बहुत सुंदर संतुलन को प्राप्त होता है। जैसे जैसे उपनिषदों को हम समझते हैं, पता लगता है कि सारी सृष्टि तो यज्ञमयी है, प्रत्येक का अपना एक कार्य है। वो एक छोटा सा माइक्रोकॉस्मिक पिंड हो या मैक्रोकॉस्मिक ब्रह्मांड हो, सबका अपना अपना दायित्व है। आध्यात्मिक दृष्टि गहरी हो जाती है। बहुत से आध्यात्मिक विषयों पर जो पूर्व में ज्ञान नहीं था वो हो जाता है। दिव्यता के साथ, ईश्वर के साथ उपनिषदों के अध्ययन से संबंध और प्रगाढ़ हो जाता है, गहरा हो जाता है। बॉन्डिंग जिसे कहते हैं, जो वास्तविक सत्य है उसके साथ उसके प्रति कदम उठते हैं। उपनिषदों के अध्ययन से एक सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी उपलब्धि है मनुष्य अपने आप को खंगालना, अपने आप को डायसेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट करना आरंभ करता है। बिना पक्षपात के, बिना स्वयं को कोई डिस्काउंट दिए मनुष्य एक इंट्रोस्पेक्शन में चला जाता है। अपनी प्रकृति को और अधिक समझने का प्रयास करता है। अपने जीवन के दायित्वों को, जीवन के उद्देश्य को, उन्हें और स्पष्टता से अनुभव करना आरंभ कर देता है। मनुष्य के भीतर की जो तार्किक बुद्धि है, जो प्रतिपल नकारात्मकता और संशय को साथ ढोती रहती है, उसमें कुछ एक स्थिरता और शांति आती है। वास्तविक प्रज्ञा का विकास होता है, जिसे कहा जाए ट्रू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। क्या गलत, क्या ठीक, इसे जानने की भीतर ही एक समझ विकसित होती है। वो डूज एंड डोंट्स, ये करना ये नहीं करना, जो हम पर अभी तक थोपा गया, हम सोचते हैं थोपा गया, फिर ज्ञात होने लगता है कि नहीं, इनके पीछे के भी कुछ ऐसे कारण हैं जो बड़े ठोस हैं। और अगर हमें कोई सार्थक जीवन जीना है, इफ वी हैव टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, तो इनका क्या महत्व है। हाँ, भीतर गहरी शांति की लहर तो आती है। चूंकि हम जीवन की आपाधापी से एक कदम पीछे हट करके जब उपनिषदों के ज्ञान से जुड़ते हैं, तो स्थिरता और शांति केवल अध्ययन मात्र से ही आनी आरंभ हो जाती है। मनुष्य की मनस्थिति प्रफुल्लित, उत्साहित अनुभव करती है। सबसे बड़ी बात है, मन के धरातल पर जो ज्वार भाटे उठते हैं राग और द्वेष के, अट्रैक्शन रिपल्शन के, उनमें कमी आती है, एक स्थिरता आती है। उपनिषदों के अध्ययन से
एक आत्म संयम विकसित होता है, एन एलिमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, पूर्व की अपेक्षा अधिक, क्योंकि जितने कौतुक हैं जब वो समाप्त होने आरंभ हो जाएं, सेंसिटिविटी, सेंसेशनलाइज जो हो जाते हैं अंदर हम, सेंसेशनलाइज ज़्यादा अच्छा शब्द है, उनमें कमी आने से मनुष्य में स्थिरता और आत्म संयम, आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट आना आरंभ हो जाता है। अगर इन बातों का तुम्हारे लिए कोई महत्व है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया है। अभी सबसे पहले यूँ तो और भी उपनिषद पढ़ाए, पर वर्तमान में ईशावास्य उपनिषद, जिसका उल्लेख प्रथम उपनिषद के रूप में कुछ ज्ञानियों ने गूथा है, ब्रह्म ऋषियों ने नहीं, ज्ञानियों ने बहुत बाद में, कि ईशा के न कठ, इस प्रकार से उन्होंने। और इसका ये तात्पर्य नहीं कि केवल ईशावास्य उपनिषद से ही आरंभ करने चाहिए उपनिषद अध्ययन, ऐसा नहीं है। पर हाँ, नाम पहले उन्होंने दिया तो छोटा सा उपनिषद है, केवल 18 श्लोक का। अगर मेरे साथ अध्ययन करने का मन बन आया हो तो नीचे दिए गए लिंक पर जाओ, क्लिक करो, जानकारी दो, उसके उपरांत बाकी की जानकारी हम प्रदान करेंगे। ठीक है। ओम।